नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इम्पैक्ट पे स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी लाइवलीहुड जो सिस्टम है, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है, उसकी अपन ने बात की थी। फर्स्ट क्लास उसकी अपनी ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज अपन जो सेकंड क्लास है उसमें अपन बात करने वाले हैं इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपुल इन इंडिया। भारत के अंदर जो किसान है, इसके अलावा जो ग्रामीण लोग हैं, उनकी आय है वो कितनी है, या अपन इसमें देखेंगे कि कौन कौन से सोर्स है जिनसे वो अपनी इनकम है वो जनरेट करते हैं, आय है वो जनरेट करते हैं, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते हैं। एवरेज जो फार्मर है या जो ग्रामीण लोग है उसकी मंथली इनकम है वो कितनी होती है, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ये अपनी सेकंड क्लास रहने वाली है, सेकंड टॉपिक जो आपके सिलेबस का दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज के इस सेशन को। सबसे पहले अपन इसमें बात करने वाले हैं आज इनकम ऑफ फार्मर एंड रूरल पीपुल इन इंडिया। भारत में किसानों और ग्रामीण लोगों की आय इनकम है वो कितनी है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो फार्मर है उसकी इनकम है वो कितनी है, भाई मंथली कितनी इनकम है वो फार्मर एवरेज जनरेट करता है। ये अपन कुछ सर्वे हैं जो गवर्नमेंट सर्वे करवाती है उसके अकॉर्डिंग, इसके अलावा कुछ जो इंस्टीट्यूट बने हुए हैं उनके बेसिस पे जो डेटा है वो अपने को यहाँ पे मिले हैं। तो अपन देखेंगे कि जो फार्मर है एक महीने के अंदर वो कितनी आय है वो जनरेट करता है। तो चलिए बात करते हैं अपन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फ्रॉम द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है एंड अदर गवर्नमेंट सर्वे, इसके अलावा जो सरकारी सर्वे होते हैं, कोई भी सर्वे हो, उसके बेसिस पे द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए फार्मर हाउस होल्ड फ्रॉम द ऑल सोर्सेज, इसके बेसिस पे जो फार्मर है, किसान है, उसकी आय के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि मंथली वो कितनी आय है वो जनरेट करता है। एग्रीकल्चर के अलावा फ्रॉम ऑल सोर्सेज, एग्रीकल्चर के साथ साथ में अगर वो पशुपालन कर रहा है, जैसे खेती कर रहा है प्लस पशुपालन कर रहा है, डेयरी बिजनेस कर रहा है, पोल्ट्री वो कर रहा है, तो सबको मिलाकर जो बाकी सोर्स है उन सबको मिलाकर जो फार्मर है या रूरल पीपुल है उनकी आय के बारे में अगर बात करें तो ये जो डेटा है वो है 2021-22 का। इसके बेसिस पे एक जो फार्मर होता है उसकी जो मंथली इनकम है वो है 10,218 रुपये। इतने रुपए हैं वो फार्मर की एवरेज मंथली इनकम है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और अन्य सरकारी सर्वेक्षणों के अनुसार 2021-22 में एक किसान परिवार की औसत मासिक आय सभी स्रोतों से लगभग 10,218 रुपये थी। तो ये तो अपने को मोटा मोटा आइडिया हो गया कि जो फार्मर है या जो रूरल पीपुल है उसकी जो इनकम है वो कितनी होती है। एवरेज 10,000 रुपये आप कह सकते हो, 10,000 रुपये जो फार्मर की मंथली इनकम होती है। फिर अपन बात करते हैं उनके सोर्सेस के कि जो फार्मर है वो किस प्रकार से, कौन कौन से सोर्स है जिनसे वो इनकम है वो प्राप्त करता है। तो सबसे पहला है एग्रीकल्चर एज ए प्राइमरी सोर्स। जो ग्रामीण पीपुल होते हैं या जो फार्मर है खेती करता है, गांव में ज़्यादातर वही लोग रहते हैं जो खेती करते हैं, उनका जीवन है वो खेती पे डिपेंड होता है, एम्प्लॉयमेंट है उनको खेती से ही मिलता है, रोजगार मिलता है। तो उन लोगों का जो प्रमुख सोर्स होता है वो खेती ही होती है। उनके लिए जो पैसे कमाने का एक जरिया है वो खेती होती है, कृषि होती है। तो कृषि प्रमुख आय का स्रोत होता है एक तो ग्रामीण लोगों के लिए। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। ज़्यादातर जो रूरल पॉपुलेशन होती है उसके लिए सबसे जो प्राइमरी सोर्स होता है पैसे जनरेट करने का, इनकम जनरेट करने का, वो खेती होती है, कृषि होती है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु मेक अप 86% of all farmers rely on mixed source of income such as crop cultivation and livestock। इसके अलावा बहुत सारे जो फार्मर है, जैसे अपन कह सकते हैं कि जो 86% जो फार्मर्स है वो क्रॉप कल्टीवेशन यानी फसल उत्पादन के साथ साथ में क्या करते हैं, वो फसल उत्पादन के साथ साथ में लाइव स्टॉक यानी पशुपालन भी वो करते हैं। तो ये दोनों मिलाकर वो करते हैं तो उनकी इनकम है वो जनरेट होती है। कृषि ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के लिए मुख्य आय का स्रोत है। इसके अलावा छोटे और सीमांत किसान जो 86% किसानों का हिस्सा है, ज़्यादातर जो किसान है वो कौन से मिलेंगे आपको, 86% है वो छोटे किसान है या जो अपन कह सकते हैं मार्जिनल फार्मर है वो है। फसल उत्पादन और पशुपालन जैसी मिश्रित आय स्रोतों पर निर्भर करते हैं और उनका जो मेन जो सोर्स होता है इनकम जनरेट करने का वो होता है पशुपालन प्लस फसल उत्पादन। सेकंड अपन बात करते हैं लाइव स्टॉक एंड एलाइड एक्टिविटीज, यानी वो पशुपालन कर लेता है, इसके साथ साथ में अन्य एक्टिविटीज वो कर लेता है।
तो जैसे पशुपालन उसने किया, इसके अलावा पोल्ट्री फार्मिंग उसने कर लिया, दूध उत्पादन वो कर रहा है, इसके अलावा मछली पालन उसने कर लिया, साथ के अंदर फसल उत्पादन भी उसने कर लिया। तो ये सारी चीज़ें अदर कंपोनेंट के साथ में वो कर सकता है, लेकिन एलाइड में वो कर सकता है। मेन है उसका जो ऑब्जेक्टिव वो लाइव स्टॉक होता है। और आपको भी पता है गाँव के जो लोग होते हैं वही ज़्यादातर पशुपालन करते हैं। तो पशुपालन है वो भी गाँव के लोगों का, या जो कृषक अपन कह सकते हैं, किसान अपन कह सकते हैं, उसकी इनकम का मेन सोर्स होता है। लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू फार्मर्स इनकम, particularly for a small holders. Dairy farming, poultry and goat rearing are common activities that supplements household income. जो ग्रामीण लोग हैं उनकी इनकम जनरेट करने का जो प्रमुख उद्योग है या अपन कह सकते हैं जो कार्य है वो है डेयरी बिजनेस, यानी वो दूध उत्पादन कर सकते हैं, पोल्ट्री वो कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, गोट रेयरिंग वो बकरी पालन है वो कर लेते हैं। ज़्यादातर गाँव के अंदर आपने यही देखा होगा। तो इनसे वो अपनी इनकम है वो जनरेट करते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी खेती वो नहीं कर रहा, ना वो पशुपालन कर रहा है, उसके अलावा भी वो इनकम है वो जनरेट कर सकता है। तो उसके कौन कौन से सोर्स है उसके बारे में अपन बात करते हैं। मैनी रूरल पीपुल आल्सो रिले ऑन नॉन एग्रीकल्चरल सोर्सेस ऑफ इनकम सच एज ए रूरल इंडस्ट्री, यानी गाँव के अंदर यदि कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का वो काम कर सकते हैं, यानी बिल्डिंगें वो बना सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम है उनके थ्रू भी वो पैसे हैं वो ले सकते हैं, लाइक मनरेगा, जो MG नरेगा है, महात्मा गांधी नरेगा है, उसके अंदर काम करके भी वो इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। और गाँव के लोग ज़्यादातर यही करते हैं। विच प्रोवाइड्स गारंटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 डेज इन ए ईयर। और आपको भी पता है जो MG नरेगा है, महात्मा गांधी नरेगा है, उसके अंदर 100 दिन उनको रोजगार दिया जाता है, 100 दिन वो काम कर सकते हैं और इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। ग्रामीण लोग गैर कृषि आय स्रोतों जैसे ग्रामीण उद्योगों में काम करके निर्माण कार्य कर सकते हैं, मनरेगा जैसे सरकारी योजनाओं में काम करके भी अपनी इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, सरकारी जो पहल है उसके थ्रू भी फार्मर है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनकम है वो जनरेट कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जो अपने नरेंद्र मोदी जी है, उनके द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना चलाई गई है उसके अंदर जो फार्मर है उसको एक साल के अंदर लगभग 6000 अपन कह सकते हैं, ये शायद 3 किस्तों के अंदर ये फार्मर को पैसे मिलते हैं। 2-2 हज़ार रुपये की जो किस्त होती है उसके अंदर पैसे मिलते हैं। तो 6000 रुपये है वो एनुअली फार्मर को मिलते हैं इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं उससे भी जो फार्मर है उसकी इनकम है वो जनरेट होती है। इसके अलावा सीड्स फार्मर को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इरिगेशंस है उसके लिए भी फार्मर को कुछ न कुछ फंड है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वेरियस स्कीम है वो चलती रहती है। तो इससे भी फार्मर है वो अपनी इनकम है वो जनरेट कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा अपन बात करें रूरल इकोनॉमी एंड डाइवर्सिफिकेशन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विविधीकरण। इसके अलावा जैसे बहुत सारे ऐसे काम है जो गाँव के लोग करते हैं। जैसे अपन बात करें नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आती लेकिन फिर भी फार्मर है, गांव के जो लोग हैं जो अपनी इनकम है वो जनरेट करते हैं। जैसे हैंडीक्राफ्ट्स वो बना सकते हैं, यानी कुछ ऐसे खिलौने उसने बना लिए, पर्स वगैरह बना लिए, ऐसी चीज़ें बना के भी वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनमें वो अपना जो फ्यूचर है या इनकम जनरेट कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर्स है उसके अंदर आर ग्रोविंग इन रूरल एरियाज कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल इनकम। ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प, हाथ से वो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दें या ऐसे औजार वो बना दें जिनसे इनकम जनरेट हो सके। लघु उद्योग वो स्मॉल बिजनेस कर सकते हैं। सेवा क्षेत्रों में जैसे गैर कृषि गतिविधियां बढ़ रही है, यानी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो कर सकते हैं, सरकारी नौकरी वो लग सकते हैं और पैसे जनरेट कर सकते हैं जो समग्र आय में योगदान कर रही है। तो ये कुछ ग्रामीण लोगों के इनकम जनरेट करने के जो सोर्स हैं वो अपन ने देखे। अपन ने 5 जो मेन सोर्स है वो अपन ने देखे हैं। इसके अलावा अपन ने देखा है कि जो एवरेज फार्मर है, जो फार्मर होता है उसकी इनकम है वो पर मंथ कितनी होती है। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, सेकंड टॉपिक था। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास है वो अच्छी लगी होगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना है। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।